जय हिंद दोस्तों। जीएस स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में हमने 4 टेंस पढ़ा था: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी तरह हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था उसी तरह हम पास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी भूतकाल का अनिश्चित समय के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में सीखा जाए कि कोई भी वाक्य हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि वो वाक्य है। तो यहाँ पे हम पहचान लिखते हैं। पहचान यही होगा कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, या आ, या ई, या सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। पहचान यही हुआ कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, या सका, सकी, सके आदि शब्द आ जाएं तो वो वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब इसके नियम के बारे में देखा जाए कि नियम कैसे बनेगा। रूल यानी नियम देखा जाए तो नियम इसका यही होगा कि सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ से आ जाएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी या अदर वर्ड। यह है नियम, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यानी ईटीसी। आइए अब इसके वाक्य के बारे में सीखा जाए कि वाक्य कैसे आता है। तो जैसे हमने एक छोटा सा वाक्य लिया, हमने लिखा मोहन बाजार जाता था। मोहन बाजार जाता था। अब यहाँ देखें जो क्रिया है जाना है, क्रिया के ही अंत में था आया है। हमने यहाँ लिखा है था आएगा, तो क्रिया के अंत में था आया है। तो ये देखने के बाद हमें पहचान मिल जाएगी कि जो हमारा वाक्य है यानी जो हमारा सेंटेंस है वो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस में है। अब इतना पता चल गया है कि जो वाक्य है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस में है तो ये नियम भी हमें याद आ जाना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ब या ईटीसी का यूज होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मोहन है, तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन हो गया। जाना का गो होता है, गो होता है फर्स्ट रूप, सेकंड रूप वेंट होता है, गो वेंट, और थर्ड रूप जो होता है वो गान होता है। अब फोर्थ रूप जो होता है उसे जीरंड कहते हैं, जिसमें आईएनजी को ऐड किया जाता है उसी को जीरंडी कहा जाता है ना। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, थर्ड रूप गॉन हो गया, फोर्थ रूप गोइंग हो गया, और पांचवा रूप जो होता है वो गोज हो जाएगा। तो ये कोई भी जितने भी वर्ब होते हैं या कोई भी वर्ब हो तो उसके 5 रूप इसी तरह होते हैं। गो होता है, वेंट होता है, गान होता है, गोइंग होता है, गोज होता है। फर्स्ट रूप को ही बेस फॉर्म कहा जाता है। तो ये मोहन हो गया है।
मोहन के बाद हमें क्रिया चाहिए सेकेंड रूप, जो कि गो का सेकेंड रूप वेंट होता है। तो मोहन वेंट हो गया। मोहन वेंट, मोहन जाता था। अब मोहन कहाँ जाता था? मोहन बाजार जाता था। मोहन वेंट मार्केट। मोहन वेंट मार्केट, मोहन बाजार जाता था। ये हो गया हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेट। अब आइए इसी तरह हम दूसरा वाक्य लेते हैं। हमने दूसरा वाक्य लिया, वे लड़के मुझे यहाँ एक पत्र लिखते थे। हमने लिखा है वे लड़के मुझे यहाँ एक पत्र लिखते थे। तो वे लड़के हैं। अब पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर कहीं वे अकेले आया है, यानी वे अकेले, अगर वे के साथ लड़के विद्यार्थियां जुड़ा हो तो वहां पे वे के लिए दोज का यूज होता है। अगर कहीं वे अकेले आए तो वहां पे दे का यूज करना। तो यहाँ पे वे के साथ देखेंगे तो वे के साथ लड़के का यूज हुआ है। तो यहाँ पे वे के स्थान पे दे का नहीं बल्कि दोज का यूज होगा। दोज बॉयज हो गया, दोज बॉयज। अब यहाँ क्रिया है। क्रिया जो वे लड़के काम कर रहे हैं वो लिखने का काम कर रहे हैं। तो लिखना का राइट होता है, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। ये 5 रूप होते हैं। हमें सेकंड रूप चाहिए तो राइट, रोट चाहिए। दोज बॉय रोट। अब किसको लिखते हैं? ऑब्जेक्ट में मुझे है तो मुझे का मी होता है। अब क्या लिखते हैं? एक पत्र लिखते हैं, आ लेटर, ETTER, आ लेटर। अब कहाँ लिखते हैं? तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ का हियर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था ट्रांसलेट करना किसी भी वाक्य का। इसी नियम से चाहे जितना भी बड़ा वाक्य हो, अगर ये नियम याद है तो उसे आसानी से उसका ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब आइए हम इसका निगेटिव वाक्य सीखा जाए कि निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट कैसे होता है। तो यहाँ हम एक निगेटिव वाक्य लेते हैं। उसके पहले हम निगेटिव वाक्य का नियम आप सभी को बताना चाहते हैं। जो इसका नियम होता है, इसके साथ जो निगेटिव नियम है, निगेटिव नियम यही है कि सब्जेक्ट तो होता ही है, सब्जेक्ट के बाद इसमें एक सहायक क्रिया यूज होती है जिसे डिड कहते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ था डू या डच, उसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट में यूज होता है डिड। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड हो गया, डिड के बाद नॉट। अब अगर डिड का ना यूज हुआ है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो वर्ब का सदैव बेस फॉर्म का यूज होता है। इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ETC आ जाएगा। ये है निगेटिव वाक्य का नियम। जैसे हमने एक निगेटिव वाक्य लिया, हमने निगेटिव वाक्य लिखा कि मोहन, हमने लिखा श्याम, श्याम इस विद्यालय में, श्याम इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। श्याम इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। यह है निगेटिव वाक्य। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट जो है श्याम है और वाक्य में देखिए ये नॉट का यूज हुआ है, यानी निगेटिव वाक्य है। निगेटिव वाक्य है और लास्ट में देखिए ताथा आया है, ताथा में पहचान चाहिए थी। तो ये जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव नियम है। तो निगेटिव नियम से बनाया जाए, सब्जेक्ट हमारा श्याम है, श्याम हो गया, निगेटिव है तो डिड नॉट का यूज होगा, श्याम डिड नॉट। अब श्याम जो है इस विद्यालय में काम क्या करता था? तो पढ़ने का काम करता था, यानी श्याम इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। तो पढ़ना का रीड होता है, रीड होता है। श्याम डिड नॉट रीड, श्याम नहीं पढ़ता था, कहाँ नहीं पढ़ता था? इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। ये है निगेटिव वाक्य। अब इसी तरह अगर मैंने अगला वाक्य लिया, निगेटिव से ही हमने अगला वाक्य लिया कि रेखा
रेखा मुझे एक उपहार, रेखा मुझे एक उपहार देती थी। ये है, सॉरी हमें निगेटिव बनाना था। रेखा मुझे एक उपहार नहीं देती थी। रेखा मुझे एक उपहार नहीं देती थी। ये है निगेटिव वाक्य। रेखा मुझे एक उपहार नहीं देती थी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे रेखा है, रेखा हो गया। निगेटिव है तो रेखा डिड नॉट। अब देना का गिव होता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, लेकिन ये अगर डिड जो है, अगर कहीं पे डू, डज, डिड, मे, माइट, कुड, कैन, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। अगर इन सब का यूज कहीं होता है तो इनके साथ सदैव वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ ये एक प्रकार का डिड जो है वो मॉडल वर्ब है। तो अगर डिड का यूज होता है किसी भी वाक्य में, कहीं भी यूज हो जाए, तो उसके साथ सदैव बेस फॉर्म का यूज होता है। तो रेखा डिड नॉट गिव, अब किसे देती है तो मुझे देती है। गिव मी, क्या देती हैं तो आ गिफ्ट। ये था निगेटिव वाक्य। हमने अभी बताया इसके पहले अफर्मेटिव वाक्य, ये है निगेटिव वाक्य। अब ये निगेटिव वाक्य हो गया, तब इसी तरह ये इंट्रोगेटिव वाक्य देखा जाए। देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव वाक्य में जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होता है? जैसे क्या मैं पढ़ाता था, क्या मैं लिखता था, क्या मैं खेलता था, और लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय जो सहायक क्रिया होती है, यानी जो इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड से ही वाक्य की शुरुआत होती है। तो आइए हम इसका नियम लिखते हैं। पहले नियम हमने लिखा, ये हमारा अफर्मेटिव था, ये निगेटिव है। अब तीसरा बनेगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो होता है ये डिड ही सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। डिड हो गया सब्जेक्ट, और हमने अभी बताया अगर डिड का यूज हुआ है तो मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लगेगा, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी या अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव का नियम। अगर हम इसमें वाक्य देखें तो इसमें से वाक्य आ जाएगा, जैसे हमने लिखा क्या राधा यहाँ नाचती थी, क्या राधा यहाँ नाचती थी। ये है इंट्रोगेटिव वाक्य। हमने बताया था जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उसकी शुरुआत क्या से होता है, तो क्या राधा यहाँ नाचती थी। तो अब क्या का यूज हुआ है, तो हमने बताया इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त सहायक क्रिया को यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लिखा जाता है सब्जेक्ट के। तो यहाँ से डिड हो गया, सब्जेक्ट हमारा राधा है, डिड राधा, नाचना का डांस होता है, डांस कहाँ नाचती थी तो यहाँ नाचती थी। ये है हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य। अगला वाक्य हमने इसी तरह लिया। जैसे अगला वाक्य हमने लिया कि क्या राकेश मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राकेश मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, तो क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है तो सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज होगा। डिड राकेश हो गया। अब यहाँ राकेश जो काम कर रहा है वो खेलने का काम कर रहा है, तो खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, PLAY। डिड राकेश प्ले, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, प्ले टू क्रिकेट किसके साथ, विथ मी यानी मेरे साथ, विथ मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी क्या राकेश मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। यह है इंट्रोगेटिव वाक्य। अब आइए अगर इसी का हमें निगेटिव वाक्य बनाना हो तो निगेटिव वाक्य कैसे बनेगा उसके बारे में सीखा जाए। तो जो इसका निगेटिव वाक्य बनेगा
ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज हो जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बन जाएगा। अब आइए देखें इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य कैसे बनेगा। तो यहाँ पे डिड से ही वाक्य की शुरुआत होगी, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसी के बाद नॉट का यूज यानी नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जस्ट इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है अफर्मेटिव नियम, ये है निगेटिव नियम, ये है इंट्रोगेटिव। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम से हमने एक वाक्य लिया, क्या, हमने लिखा क्या, क्या सोहन यह किताब, क्या सोहन यह किताब नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन यह किताब नहीं पढ़ता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम है। जैसे इंट्रोगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट किया जाता था उसी तरह इसका भी ट्रांसलेट किया जाएगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेट होगा डिड, सब्जेक्ट सोहन है, सोहन, इसके बाद नॉट का यूज होगा, नॉट मेन वर्ब यहाँ पढ़ना का रीड हो जाएगा। रीड क्या पढ़ता था, दिस ए बुक, दिस ए बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। आइए इसी तरह हम अगला वाक्य लेते हैं। हमने अगला वाक्य लिया, क्या, क्या राजेश, क्या राजेश मेरे साथ, क्या राजेश मेरे साथ, क्या राजेश मेरे साथ नहीं खेलता, नहीं खेलता था, क्या राजेश मेरे साथ नहीं खेलता था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यानी जो ये वाक्य है ये इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो आइए देखें इसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो वाक्य की शुरुआत तो डिड से ही होगी, डिड है, सब्जेक्ट जो है राजेश है, डिड राजेश, निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, खेलना का प्ले होता है। डिड राजेश नॉट प्ले, क्या राजेश नहीं खेलता था, किसके साथ नहीं खेलता था, तो विथ मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी क्या राजेश मेरे साथ नहीं खेलता था। ये था इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। अब आइए अगर डबल इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखा जाए। तो जो डबल इंट्रोगेटिव वाक्य है उसका नियम होता है, वाक्य की शुरुआत इंग्लिश में WH वर्ड से होता है। जैसे WH वर्ड हमने लिखा, WH वर्ड हो जाएगा, के बाद डिड का यूज होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट रूप होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा और ETC लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंट्रोगेटिव वाक्य। अब हमने इस नियम से एक वाक्य लिया, हमने लिखा केशव मुझे, केशव मुझे एक पत्र क्यों लिखता, क्यों लिखता था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। केशव मुझे एक पत्र क्यों लिखता था, तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो केशव है और वाक्य की शुरुआत ट्रांसलेट करते समय WH से होगी। तो यहाँ पे जो WH वर्ड है वो क्यों है, तो क्यों का वाई होता है वाई हो गया, वाई के बाद डिड का यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट जो है वो केशव है, केशव। मेन वर्ब यहाँ जो है केशव काम क्या कर रहा है, तो लिखने का काम कर रहा है, केशव लिखना का राइट होता है, राइट। किसको लिखता है, तो मुझे लिखता है, मुझे लिखता है, क्या लिखता है, मुझे एक पत्र लिखता है, आ लेटर, LETTE लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव वाक्य। अब आइए इसी तरह अगला वाक्य हमने लिया इसी सेंटेंस से, सॉरी इसी नियम से, हमने इसी नियम से अगला वाक्य लिया, क्या, सॉरी हमें
डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। हमने लिखा कमलेश मेरे साथ, कमलेश मेरे साथ क्यों जाता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कमलेश मेरे साथ क्यों जाता था, तो यहाँ पे देखें जो क्यों आया है वो WH वर्ड है, यानी WH वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत होती है। व्हाई डिड कमलेश, व्हाई डिड कमलेश, कमलेश क्या काम कर रहा है, तो जाने का काम कर रहा है। कमलेश गो, किसके साथ जा रहा है, कमलेश, व्हाई डिड कमलेश गो विथ मी, यानी मेरे साथ, विथ मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंट्रोगेटिव वाक्य। अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो, इसी वाक्य का अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज हो जाएगा, तो वो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बन जाता है। आइए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में सीखा जाए। तो डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम जो बनेगा, यानी छठा नियम जो बनेगा, वो WH वर्ड बनेगा, डिड बनेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस नियम से हमें अगर कोई वाक्य बनाना हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा, आइए उसके बारे में सीखा जाए। तो इसके बारे में हमने वाक्य लिया, जैसे हमने एक वाक्य लिया कि महेंद्र मेरे साथ, महेंद्र मेरे साथ इस मैदान में, महेंद्र मेरे साथ इस मैदान में, महेंद्र मेरे साथ इस मैदान में क्यों नहीं खेलते थे। हमने लिखा है कि महेंद्र मेरे साथ इस विद्यालय में क्यों नहीं खेलते थे। अब ये है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम, ये इस नियम से बनेगा, यानी जो लास्ट नियम हमने लिखा है इसी नियम से बनेगा। तो पहले तो भाई WH लिखा जाएगा, यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इंग्लिश तो भाई होता है, भाई हो गया। भाई के जस्ट बाद हमें डिड चाहिए, डिड हो गया। सब्जेक्ट यहाँ महेंद्र है, महेंद्र, यहाँ में AHENDR, महेंद्र हो गया। महेंद्र के बाद निगेटिव है तो हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा। नॉट मेन वर्ब यहाँ है खेलना, खेलना का प्ले होता है, प्ले हो गया। ऑब्जेक्ट किसके साथ, मेरे साथ, विथ मी हो गया, विथ मी। अब कहाँ खेलते हैं, तो इस मैदान में, तो ई में डी से फील्ड, FIELD, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। था आसान कि अगर इसी तरह और भी कोई वाक्य आ जाए तो इसी नियम से आप बना सकते हैं, चाहे वो वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, या डबल इंट्रोगेटिव हो, या डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। अगर ये नियम आपको याद है, अगर एक बार इस नियम को ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी तरह का कोई भी वाक्य आ जाए तो उसे आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं, अगर यह नियम आपको याद हो जाए। अगर आप इसे ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको कोई भी वाक्य हो, कितना भी लंबा वाक्य हो, आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। अब आइए हम एक बड़ा सा वाक्य लेते हैं इसी नियम से। जैसे हमने लिखा, हमने वाक्य लिया, हमने अगला वाक्य लिखा, कविता मुझे इस विद्यालय में, कविता मुझे इस विद्यालय में
कविता मुझे इस विद्यालय में एक पत्र क्यों नहीं लिखती थी। ये है डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम, यानी कविता मुझे इस विद्यालय में एक पत्र क्यों नहीं लिखती थी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कविता है, लेकिन वाक्य की शुरुआत जो है WH वर्ड से होगी। WH वर्ड में कोई भी आ सकता है, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, भाई हो गया, ये सब WH वर्ड हैं। तो जरूरी नहीं है कि क्यों ही आए, आप कोई भी WH वर्ड लिख सकते हैं। तो क्यों की इंग्लिश भाई होती है, तो भाई हो गया डिड। भाई डिड सब्जेक्ट है कविता, भाई डिड कविता निगेटिव है, तो यहाँ नॉट का यूज करना पड़ेगा। नॉट के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब राइट, लिखना का राइट। राइट हो गया, ऑब्जेक्ट है, किसे लिख रही है, मुझे क्या लिख रही है, एक पत्र यानी आ लेटर। कहाँ लिख रही है, तो इस विद्यालय में, इस विद्यालय का हो जाएगा इन दिस स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य का नियम। हमने आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 6 नियम से वाक्य बनाना सिखाया, यानी हमने बताया आप सभी को इंट्रोगेटिव, निगेटिव हमने आप सभी को बताया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी हमने आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 6 नियम बताया है। अब इन 6 नियम का यूज कैसे और कहाँ होगा यह भी हमने बताया है। अगर वाक्य साधारण है यानी निगेटिव भी नहीं है, जैसे मैं किताब पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं डांस करता था, तो ये सिंपल सा वाक्य है। अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना हो, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता था, ये निगेटिव वाक्य है, यानी निगेटिव नियम से बनेगा। क्या मैं क्रिकेट खेलता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंट्रोगेटिव नियम से बनेगा। और क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम से बनेगा। अगर WH वर्ड हो, यानी कोई भी वाक्य WH वर्ड से शुरू हो, हिंदी में WH वर्ड वाक्य के बीच में होता है, लेकिन ट्रांसलेट करते वक्त इसका WH वर्ड पहले लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा कविता मुझे इस विद्यालय में एक पत्र क्यों नहीं लिखती है, तो ये देखें यहाँ पे क्यों का यूज हुआ है, इसी से ही वाक्य की शुरुआत होती है, हमने नियम में भी बताया है। उसके बाद अगर निगेटिव है, अगर वाक्य निगेटिव है, तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि जहां मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के पहले ही नॉट का यूज होगा। आगे देखते, आइए हम आप सभी को एक वाक्य का ही 6 प्रकार बनाना सिखाते हैं कि एक वाक्य का ही 6 वाक्य कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने एक छोटा सा वाक्य लिया, राम यहाँ खेलता था। अब इसी का निगेटिव बनेगा राम यहाँ नहीं खेलता था। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा क्या राम यहाँ खेलता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा क्या राम यहाँ नहीं खेलता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव वाक्य बनेगा राम यहाँ क्यों खेलता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बन जाएगा राम यहाँ क्यों नहीं खेलता
था लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए एक ही वाक्य का हमने आप सभी को अफर्मेटिव बताया है, निगेटिव बताया है, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी एक वाक्य का ही 6 वाक्य किस तरीके से बनाया जा सकता है वो हमने आप सभी को बताया है। तो आप सभी ये बात कोशिश करिएगा कि जो हमने नियम बताया है उस नियम से आ जाए। तो इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।